नमस्कार एंड वेलकम टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि भारत ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया है। यह भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और यदि भारत इसमें सफल होता है, चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को लैंड कराने में सफल होता है, तो यह भारत इतिहास रच देगा, क्योंकि इससे पहले भारत इस तरह के किसी भी मिशन में सफलता हासिल नहीं किया है। और यदि भारत इसमें सफल होता है, चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर को लैंड कराएगा और उसकी सतह पर पूरी दुनिया को रोवर चलाकर दिखाएगा। तो हम जानेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय लीडर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड मिला है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको कमेंट करके बताना है कि किस लीडर को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये टॉपिक काफी न्यूज में रहा है, तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगा नहीं, लेकिन आप सभी स्वयं कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ऑलराइट, तो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुका है। इसको एलियन रॉकेट के जरिए पृथ्वी की कक्षा में प्रस्थापित किया जा चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसको लगभग चंद्रमा तक पहुंचने में 30 से 40 दिन लगेंगे और वहां पर स्थित सॉफ्ट लैंडिंग होने के लिए 23 से 24 अगस्त का समय दिया गया है। तो इस चंद्रयान 3 में इस पूरे मिशन में केवल दो मेन पेलोड्स इन्वॉल्व हैं। पहला है लैंडर और दूसरा है रोवर। और इस पूरे मिशन में चंद्रयान 2 की तरफ कोई ऑर्बिटर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर को हमने पहले चंद्रयान 2 में ही सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रस्थापित कर दिया है और वो बताया जा रहा है कि 7 से 8 साल तक वो वहां पे काम करता रहेगा। तो हमें एक ऑर्बिटर भेजने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान 2 में हमारा जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो इसलिए इस चंद्रयान 3 मिशन में केवल एक लैंडर और उसके अंदर एक रोवर स्थापित किया गया है। और इस चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इसरो का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले तो चंद्रमा की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करना है, उसके बाद उसमें से प्रज्ञान रोवर निकलेगा और ये दुनिया को दिखाना है कि इसरो आउटर स्पेस में एक रोवर ऑपरेट कर सकता है। और इसके अलावा ये रोवर बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को वहां पे कंडक्ट करेगा, जिसमें चंद्रमा के सॉइल को स्टडी करना, उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी को स्टडी करना और वहां पे वेरियस टाइप की और एक्टिविटीज को कंडक्ट करना। और ये सारी चीजें चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर द्वारा लगभग 14 दिनों तक किया जाएगा। और इस पूरी चंद्रयान 3 मिशन को इस रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर लगे हुए हैं जो कि फर्स्ट स्टेज का काम करेंगे। सेकेंड स्टेज में इसमें 2 विकास इंजन लगे हुए हैं जो लिक्विड स्टेज होता है और थर्ड स्टेज में एक क्रायोजेनिक इंजन होता है। यानी ये पूरा जो रॉकेट है वो 3 स्टेज पे आधारित है और इसी पे ये काम करता है। तो ये इसरो का ओवरऑल चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। इससे पहले चंद्रमा पर इसरो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। तो चंद्रयान 1 में क्या था कि चंद्रयान 1 में केवल एक ऑर्बिटर था जो चंद्रमा को ऑर्बिट करता और एक इम्पैक्टर था जो चंद्रमा के सतह पे गिराया गया था। इसके अलावा जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो उसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर और एक रोवर उसमें भेजा गया था, क्योंकि ऑर्बिटर तो सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया, लेकिन लैंडर चंद्रमा के सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी और वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था। और लैंडर के चंद्रमा की सतह पर क्रैश होने की वजह ये थी कि जब चंद्रमा की सतह पर निर्धारित किए गए स्थान पर लैंडर ने उतरना शुरू किया तो इसकी गति को धीमा करने के लिए डिजाइन किए गए इंजनों में उम्मीद से ज्यादा फोर्स विकसित हो गया। कुल 5 इंजन थे जिनका उपयोग वेग को कम करने के लिए किया जाना था। इन इंजनों ने अपेक्षा से ज्यादा जोर लगा दिया, जिसकी वजह से यान बहुत तेजी से मुड़ना शुरू हो गया। लेकिन जब यह बहुत तेजी से मुड़ रहा था तो इसके मुड़ने की क्षमता को सॉफ्टवेयर ने सीमित कर दिया, जिसकी वजह से इसकी चंद्रमा पे हार्ड लैंडिंग हुई। तो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसको चंद्रमा पे हार्ड लैंडिंग करना पड़ा। लेकिन इस चंद्रयान 3 मिशन में इसरो चंद्रयान 2 मिशन के असफलता से सीख लेते हुए इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार निश्चित तौर पे भारत का चंद्रयान 3 सफल होगा और लैंडर चंद्रमा की सतह पे लैंड करेगा। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का चौथा और साउथ पोल रीजन में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है चंद्रमा का साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। और यहाँ पे जो साउथ पोल है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत कम आता है और वहीं पे भारत अपने लैंडर को लैंड करवाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है पानी के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये रीजन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है
क्योंकि इसके बाद भारत की इस सफलता के बाद चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर के लैंड होने के बाद इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का आर्टेमिस मिशन जो है वो भी इसी एरिया में मानव पे भेजने का प्रयास कर रही है। तो इसका डाटा जो है पूरी दुनिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और चंद्रमा की सतह के ऐसे डेटा को कलेक्ट करने के लिए लैंडर में 3 पेलोड्स लगाए गए हैं, जिसमें पहला है चंद्रमा की सतह पे ये थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करेगा, जो कि चंद्रमा की सतह पे टेम्परेचर को कलेक्ट करेगा। इसके अलावा इसमें एक सेस्मिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करने वाला एक उपकरण लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें एक और उपकरण लगा हुआ है जो चंद्रमा की प्लाज्मा डेंसिटी को कवर करेगा। तो ये 3 पेलोड लैंडर में लगे हुए हैं। इसके अलावा जब विक्रम रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा तो वो भी बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करेगा। उसमें पहला यह है कि वो बाहर निकलकर चंद्रमा के सतह पे जो मिट्टी है उसके कंपोजिशन को स्टडी करेगा। रोवर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि चंद्रमा की मिट्टी में क्या पानी की होने की संभावना है। इसके अलावा रोवर चंद्रमा की हिस्ट्री और उसके एटमॉस्फेयर के इवोल्यूशन के बारे में भी पता लगाएगा। और ये पूरी एक्टिविटी चंद्रमा पर लगभग 14 दिनों तक चलती रहेगी। तो इस तरीके का डाटा चंद्रयान 3 द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। और यह मिशन भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले केवल ऐसे 3 ही देश हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सबसे पहला यूएसएसआर यानी रसिया, दूसरा यूएस और तीसरा है चाइना। केवल इन 3 देशों ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन ये तीनों देश भी चंद्रमा के साउथ पोल में कभी भी लैंड नहीं किए हैं। भारत ही ऐसा पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार लैंड करेगा, और पूरी दुनिया में पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने लैंडर को लैंड करवाएगा। और भारत से पहले 2022 में जापान और इजराइल ने भी वहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज ने भी ऐसा प्रयास किया था कि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की जाए, लेकिन दोनों देश की कंपनियां इसमें सफल नहीं हो पाई, चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाई। उनके जो यान थे वो चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की और वो भी इस मिशन में फेल हो गए। तो भारत के पास एक अच्छा मौका है इसको फिर से इस पोजीशन को कब्जाने का कि चंद्रमा की सतह पे चौथा देश बने जो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है और चंद्रमा के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश। और अब देखिएगा जब ये पूरा मिशन कामयाब हो जाएगा तो इसरो को और भारत को पूरी दुनिया से बधाइयां मिल रही होंगी, और भारत एज एक स्पेस सुपर पावर अपने आप को स्थापित करेगा एक नए तरीके से। इससे भारत की पूरी दुनिया में एक अलग ही छवि स्थापित होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही मिशन होने वाला है, आने वाले समय में इसरो केवल 1 से 1.5 साल के बीच में बहुत सारे मिशन को अंजाम देने वाला है, जो भारत को स्पेस की दुनिया में एक सुपर पावर की तरह स्थापित करने जा रहा है। पहला तो ये है आदित्य L1 मिशन, जो सन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इसको इसी साल या अगले साल 2024 तक इसरो लॉन्च करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान, जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, और इसका जो पहला अनमैन्ड मिशन है वो इसी साल दिसंबर में इसरो करने का प्रयास करेगा। और साल 2024 के अंत आते आते भारत पहली बार अपना स्पेस मिशन में ह्यूमंस को भेजेगा। और इसके अलावा 2024 में इसरो, नासा और इसरो दोनों द्वारा ज्वाइंटली तौर पर विकसित किया गया निसार सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। और एक और बड़ा मिशन होगा 2024 में जिसको अंजाम दिया जाएगा, वो होगा शुक्रयान 1 यानी वीनस मिशन। तो आने वाले समय में इसरो बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है, और भारत को बहुत सारे प्राउड मोमेंट और बहुत सारी खुशियां आने वाले समय में इसरो देने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि इसरो का ये मिशन कामयाब होगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, और ये पूरे भारत के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और उस समय जब ये लैंड करेगा तब मैं फिर से आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।